गीता has just opened her new computer store. Okay, क्या बात है, congratulations गीता. She makes rupees 2,700 on every computer she sells. वो हर कंप्यूटर पे जितना भी कंप्यूटर वो बेचती है, हर कंप्यूटर पे उसकी जो प्रॉफिट होती है वो 2,700 रुपये की होती है. एंड हर मंथली एक्सपेंसेस आर रुपीज़ 1,00,000. ओ माई गॉड, क्या बात है. वो एक महीने में उसका जो टोटल खर्चा आता है वो 1,00,000 रुपये का होता है. What is the minimum number of computers she needs to sell in a month to make a profit? अब हर महीने उसको कम से कम कितना कंप्यूटर बेच देना चाहिए ताकि उसको प्रॉफिट हो सके, ताकि जितना खर्चा उसको हो रहा है उससे ज़्यादा वो कमा सके. जैसे कि मान लीजिए अगर वो सिर्फ एक कंप्यूटर बेचती, सिर्फ एक कंप्यूटर अगर वो बेचती तो उसका कितना प्रॉफिट होता, तो 2,700 को हम एक से मल्टीप्लाई कर देते तो ये आ जाता 2,700. लेकिन ये अभी भी 1,00,000 से तो कम ही है, तो फिर ये तो इसका प्रॉफिट होगा ही नहीं. जैसे मान लीजिए इसके अलावा अगर मान लीजिए वो 2 कंप्यूटर बेचती होती तो 2,700 इंटू 2 कर देते, इसकी वैल्यू आ जाती 0,045 5,400. लेकिन अभी ये 1,00,000 से कम है तो अभी भी इसको प्रॉफिट नहीं होगी. तो हमसे वही पूछा गया है कि ऐसा हम यहाँ पे 1 2 3 4 कितने कंप्यूटर्स को बेचें ताकि हमारा जो यहाँ पे ये टोटल पैसा हम जो अर्न कर रहे हैं, हम जो प्रॉफिट है हमारा, वो 1,00,000 से ज़्यादा हो जाए. वो मिनिमम वैल्यू हमको बता देना है कि भाई कम से कम तुम इतने कंप्यूटर्स सेल कर लो ताकि तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा. तो चलिए इसको हम ऐसे आगे बढ़ाते जाते हैं. मान लेते हैं कि कुछ उसने एक्स कंप्यूटर्स बेचा होगा, तो टोटल उसकी प्रॉफिट कितनी हो जाएगी, 2,700 गुणे एक्स, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2,700 एक्स, ये इसकी प्रॉफिट हो गई. और हमको ये देखना है, पहली बात तो ये एक्स क्या है, ये एक्स है मिनिमम नंबर ऑफ कंप्यूटर शी नीड्स टू सेल टू मेक अ प्रॉफिट. मान लेते हैं उसने एक्स कंप्यूटर बेच दिया और उसका प्रॉफिट हो गया, कम से कम उसने एक्स कंप्यूटर बेच के अपना प्रॉफिट कर लिया. तो अगर वो एक्स कंप्यूटर्स बेचती है तो उसको 2,700 एक्स इतना का प्रॉफिट हुआ होगा. और चूंकि ये मिनिमम नंबर है तो जस्ट ये वैल्यू जो है 1,00,000 से जस्ट बड़ी होगी, 1,00,000 से जस्ट बड़ी होगी ये वैल्यू. लेकिन अब ये क्या है, ये कैसे पता चलेगा? उससे पहले हम एक काम करते हैं, इस x की वैल्यू, हम ऐसा x का वैल्यू पता करते हैं कि वो आखिर कितने कंप्यूटर्स बेचें ताकि उसकी 1,00,000 का प्रॉफिट हो जाए, इतना उसका निकल जाए. प्रॉफिट तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम ये देख लेते हैं कि कम से कम उसका 1,00,000 रुपये आ जाए, हम उतना देख लेते हैं कि कितना कंप्यूटर्स वो बेचे. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2,700x जो उसका प्रॉफिट है, 2,700x इक्वल टू हम 1,00,000 कर देते हैं, इक्वल टू यहाँ हम 1,00,000 कर देते हैं कि भाई चलो ठीक है, तुम बता दो कि कितने कंप्यूटर्स तुम बेचोगे ताकि तुम्हारा 1,00,000 रुपये आ जाए. उसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट के बारे में. तो ऐसे इक्वेशंस तो हमने सॉल्व किए थे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से मुझे x चाहिए तो मैं दोनों साइड 2,700 से डिवाइड कर देता हूँ, इधर भी और इधर भी, ताकि मेरा इक्वेशन बैलेंस रहे. ऊपर नीचे 2,700 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये भी हो जाएगा 1. 1 टाइम्स x यानी कि x इक्वल टू 1,00,000 डिवाइडेड बाई 2,700. तो पहले तो हम ऊपर और नीचे 100 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 कैंसिल हो जाएंगे. हमारे पास आ जाएगा 1,000 बाई 27. तो चलिए इसको डिवाइड करते हैं. 1,000 को अगर मैं 27 से डिवाइड करूँ तो 10 से नहीं जाएगा, 100 से जाएगा, 27 3 होता है 81. सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 11 नहीं आएगा, 10 - 1 होता है 9, 19 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 0 हम यहाँ पे कैरी कर लेते हैं. अब होता है 27 7 189, 7 7 49, 4 कैरी, 7 2 14 और 4 18, 189. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 1 रिमाइंडर आ जाएगा. अब यहाँ पे एक डेसिमल लगा देते हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, फिर नहीं डिविजिबल है, फिर एक यहाँ पे 0 डाल देंगे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और फिर यहाँ पे 3 हम डाल देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 81. सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर आ जाएगा 19, और फिर ऐसे इसको आगे करते जाएंगे. तो ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास आया 37.03, लेकिन वो तो नंबर ऑफ कंप्यूटर्स बेच रही है, वो तो कभी डेसिमल हो ही नहीं सकता. अब वो तो हमेशा पूरा का पूरा कंप्यूटर ही बेचेगी.
तो वो इतना तो नहीं बेच सकती है। लेकिन अगर उसको 1 लाख के आसपास आना है, अगर वो 37 ही सिर्फ बेचेगी तो उसका पैसा 1 लाख से कम हो जाएगा। तो वो तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो हम इसके नेक्स्ट वाला इंटीजर यानी कि 37.03 के बाद वाला, जस्ट बाद वाला इंटीजर 38 होगा। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं कि रफली वो 38 कंप्यूटर्स बेचेगी, तो उसके पास जो पैसे आएंगे वो 1 लाख से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। और आप चाहे तो इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 2700 को अगर मैं 38 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा हमको, तो 00 तो हम बाद में ऐड कर सकते हैं। हम पहले 27 को 38 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 8 7 56, 8 7 56, 5 कैरी, 8 1 8, 8 2 16, 16 और 5 21। फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 3 21, यहाँ पे आ जाएगा 2, 3 2 6 7 8, दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 6 2 और 10। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1026 और 00 हम लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे 2700 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसकी जो टोटल यहाँ पे कमाई होगी वो हो जाएगी 1,02,600 रुपये, 1,02,600 रुपीज़, जो कि 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि अगर वो 38 कंप्यूटर्स यहाँ पे बेच देती है तो उसकी जो कमाई होगी वो 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगी, यानी उसको प्रॉफिट होने लगेगा। यानी कि उसको प्रॉफिट करने के लिए अब 1 लाख एग्जैक्ट तो उसको मिल नहीं सकता क्योंकि 37.03 तो बेच नहीं पाएगी। तो हम इससे अगले वैल्यू पे चले गए, हो गया 38। तो 38 कंप्यूटर्स वो बेच देगी तो उसको 1 लाख से ज़्यादा की कमाई हो जाएगी और उसका अपना प्रॉफिट होने लगेगा।